गेट, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फिजिक्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स का टॉपिक है हम लोग। तो सिंपली कंप्यूटर क्या है ना, मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। पूरा का पूरा कंप्यूटर, जो चार्ल्स बेबेज के बारे में आप जानते हैं, वो चार्ल्स बेबेज भी मैथमेटिशियन थे, है ना। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का कंप्यूटर तो नहीं चलेगा ना, पावर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो पावर सप्लाई आप कैसे देंगे? तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है हमको? लॉजिक गेट का। और भी बहुत सारे पर्पस है इसका। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा लॉजिक गेट पढ़ क्यों रहे हैं? तो जान लीजिए कि जितना आप पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं वो बिना लॉजिक गेट का नहीं बन सकता है। आप मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड लगाए हैं, तो जो आप मेमोरी कार्ड लगाए हैं फोन में, वो भी बिना लॉजिक गेट का नहीं पॉसिबल है। हार्ड डिस्क नहीं पॉसिबल है, मदरबोर्ड जो पड़े वो भी नहीं पॉसिबल। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि लॉजिक गेट क्या है ना, बेसिक एलिमेंट है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसका जरूरत पड़ेगा? लॉजिक गेट्स का जरूरत पड़ता है। डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग पहले, लॉजिक गेट क्या है। इट इज अ डिजिटल सर्किट। तो सिंपली बोलेगा ना कोई कि क्या है लॉजिक गेट, तो सिंपल बोलेंगे सर्किट है। फिर बोलेगा किस टाइप का सर्किट है, तब बोलेंगे क्या? डिजिटल सर्किट। और डिजिटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ 0 और 1 पे काम करेगा। तो सिंपली बोलेंगे व्हाट इज लॉजिक गेट, तो सिंपल बोलेंगे एक सर्किट होता है बस। और वो किस तरह का सर्किट है? तो बोलेंगे डिजिटल सर्किट है जो 0 और 1 पे काम करता है। और उस 0 1 को हम लोग ना बुलियन वैल्यू भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इस 0 और 1 को कैसा वैल्यू बोला जाता है? बुलियन वैल्यू भी बोला जाता है, बुलियन वैल्यू। तो पूछा जाएगा ना बाइनरी में कितने नंबर है? 2, 0 और 1। फिर पूछेगा बुलियन में कितना वैल्यू है, तब भी क्या बोलेंगे? 2, 0, 1 बोलिए या ट्रू फॉल्स बोलिए, है ना। ट्रू फॉल्स वही है 0 1। तो बुलियन वैल्यू 0 और 1 या बाइनरी भी वैल्यू इसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी हम जो बात डेफिनेशन क्या लिखे थे कि लॉजिक गेट क्या है? एक डिजिटल सर्किट है। क्यों डिजिटल सर्किट बोलते हैं? इट वर्क्स, किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन बाइनरी वैल्यू, दैट इज 0 एंड 1। बस इसी पे काम करें। इट इज बेसिक, या आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे ह्यूमन बॉडी किससे बना हुआ है? तो आप बोलते हैं ना जी कि 5 तत्व से मिलकर बना है। मर जाता है तो नहीं बोलते आप पंच तत्व में विलीन हो गए, है ना। बेसिक एलिमेंट तो वही है, जल गया फिर से वही मिट्टी, राख, है ना, आग, जो भी आप बोलते हैं। तो इसी तरह से तो बेसिक एलिमेंट है ना वो 5, जिससे बनता है ह्यूमन बॉडी, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हम लोग दुनिया में जो भी देखते हैं। तो इसी तरह से यहां लिखा है कि ये बेसिक या सबसे छोटा एलिमेंट है किसका? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लॉजिक गेट होता है, इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बन सकता। जैसे घर बनता है ना, बिना ईंट बालू का तो नहीं बन सकता। ईंट बालू सीमेंट जाइए, यही सब बेसिक एलिमेंट हुआ। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बेसिक एलिमेंट या सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? लॉजिक गेट। तो फिर पूछा जाएगा कि इसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में कहां कहां करते हैं? तो सब तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ही है। मेमोरी कार्ड बोल रहे थे, अभी पेन ड्राइव बोल रहे थे, मदरबोर्ड बोल रहे थे, सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है। तो सब में लॉजिक गेट हो। इट इज यूज्ड इन लाइक मेमोरी, है ना, मदरबोर्ड। मेमोरी जब लिख दिए तो उसमें क्या आ गया? सब ना, कितना तरह का मेमोरी पढ़े, सब प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, सब वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सब आ जाता है। मेमोरी में यूज होगा, मदरबोर्ड में होगा, स्टोरेज अलग पड़े है ना, ईटीसी कर दीजिए आप। ये सारा चीज में लॉजिक गेट का इस्तेमाल होता है।
अब है कि लॉजिक गेट में इनपुट आप 1000 इनपुट कर दीजिए, लेकिन आउटपुट इसका एक ही आता है। जैसे आप मैथमेटिक्स का चाहे कितना बड़ा भी एक्सप्रेशन लिख दीजिए, आंसर तो एक ही होगा। जैसे हम अगर लिख दें कि 4 + 3 + 2 × 4 डिवाइड बाई 6 + 2 + 9 × 18, इस कितना बड़ा भी लिख दें, इसका आंसर क्या आने वाला है? 10 गो आंसर आ जाएगा। 1000 लाइन का 1000 इसमें टर्म्स होंगे, है ना, अलग अलग 1000 ऑपरेटर्स होगा, प्लस माइनस ऐसे 1000 बार, लेकिन आंसर एक ही आएगा। पॉजिटिव आएगा, चाहे नेगेटिव आएगा, चाहे जीरो आएगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज है। चाहे तो जीरो से ज्यादा आएगा, चाहे जीरो से कम आएगा, चाहे जीरो आएगा। यही 3 संभावना है, लेकिन इससे बाहर तो नहीं हो। तो सेम ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि लॉजिक गेट में जो इनपुट होगा वो आप हजारों रख दीजिए, लेकिन आंसर एक आएगा, आउटपुट एक होगा। तो क्या बोलेंगे? इट कैन टेक हाउ मेनी इनपुट्स? कितना इनपुट ले सकता है? मल्टीपल। अब मल्टीपल में 2 3 4 5 जितना कह दीजिए आप, इंफिनिटी तक, लेकिन आउटपुट कितना होगा? एक। इट कैन टेक मैनी या मल्टीपल इनपुट्स but gives only one output। आप इनपुट कितना भी दे दीजिए, आउटपुट कितना देगा? ओनली वन आउटपुट। लेकिन यहां पर फिर कहानी है कि एक आउटपुट तो होगा और एक ही बीट में भी होगा। क्या बोल रहे हैं कि एक ही आउटपुट देगा, ओनली वन आउटपुट इन ओनली वन बीट। अब यहां डिजिट तो नहीं बोल रहे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो बीट और डिजिट में अंतर पता होना चाहिए। डिजिट कहां से कहां तक जानते हैं हम लोग? 0 से लेके 9 तक को हम लोग डिजिट बोलते हैं, लेकिन जब बीट बोलते हैं तो 0 से लेके 1 तक बाइनरी नंबर को ही हम लोग बिट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि आंसर जो आएगा एक ही आएगा और एक ही बीट में आएगा, इन ओनली वन बीट। तो जब बताइए एक बीट का आंसर है तो आंसर क्या हो सकता है? एक बीट है, बाइनरी याद है ना? बाइनरी में जो संख्या 0101 लिखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? बीट्स कहा जाता है। तो बताइए एक ही को बीट लिखना है तो आप क्या लिख पाइएगा? या तो 0 या तो 1, दोनों कभी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही हो। 0 लिख दिए तो फिर आप 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि एक बीट तो हो चुका। और अगर 1 लिख दिए तो फिर 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक बीट तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो बोलेंगे वही का एक, ये कितना इनपुट ले सकता है? मैनी इनपुट्स, लेकिन आउटपुट कितना दे रहा है? एक, और वो भी कितना बीट में? 1 बीट में। तो 1 बीट क्या हो सकता है? 0 और 1, बस यही आउटपुट आएगा इसका। और इसी आउटपुट को हम लोग बुलियन आउटपुट भी बोल सकते हैं, है ना? ट्रू और फॉल्स, या 0 1, हाई लो, है कि नहीं? अब जो बेसिक एलिमेंट है, मतलब जो है, तो लॉजिक गेट बहुत तरह। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बेसिक लॉजिक गेट्स कितने हैं? आंसर क्या होगा? 3 होते हैं। क्या क्या नाम है? पहला है एंड गेट, दूसरा और गेट, और तीसरा नॉट गेट। यही 3 गेट हैं जो बेसिक गेट्स में काउंट होता है। पहला एंड गेट, दूसरा और गेट, और तीसरा नॉट गेट। तो देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट। गेट्स बहुत सारे हैं लॉजिक गेट्स, बट बेसिक जो है वो 3 ही को कंसीडर किया जाता है। ठीक है।
अब गेट्स को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को ना एक सिंपल सा चीज समझाते हैं। आप घर में बल्ब जलते हुए देखे होंगे, पंखा चलाते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ स्विच है, 3 पिन प्लग होता है, यहां से तार लगा दिए यहाँ, और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बल्ब लगा दिए। तो इसमें कितना तार रहता है, एक या दो? दो रहता है ना, मुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे में ट्विस्टेड किया हुआ तार रहता है। तो आप घर में खुद लगाए होंगे, पंखा में, बल्ब में, आप वायर कट जाता है तो आप जोड़े भी होंगे। तो दो वायर रहता है। अगर बल्ब को बुझाना है तो दोनों तार को काटना जरूरी है, या एक तार के काटने से भी बल्ब बुझ जाएगा? बुझ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अब हमको ना स्विच लगाना है, बीच में हम एक स्विच लगाना चाहते हैं। जैसे क्या होता है ना, बहुत बार जैसे रोड में बाहर लाइट लगाते हैं आप घर में, तो क्या करता है लोग, डायरेक्ट वायर से, जो पोल में वायर है, डायरेक्ट उसी से बल्ब खींच के जला दिया घर के बाहर मोहल्ला में। तो अब तार बार बार तो वहां से काटेंगे नहीं ना, तो हम क्या करना चाहते हैं, स्विच लगाते हैं ऑन ऑफ करने। तो स्विच बीच में लगा रहे हैं हम, मान लो। तो स्विच लगाएंगे तो दोनों वायर में लगता है कि एक वायर में? अब बहुत लोग बोलेंगे दोनों में लगता है, इसीलिए क्योंकि नहीं देखे। अभी अभी आप बताए कि बल्ब को बुझाने के लिए दोनों तार काटना जरूरी है कि एक तार काटने से बुझ जाएगा? एक भी तार कट गया, दो गो तार है, दोनों से जलता है, नेगेटिव पॉजिटिव करंट आप बोलते हैं। अगर एक तार काट दिए तो बल्ब नहीं बुझ जाएगा, और उसी को जोड़ देंगे तो जल जाएगा। तो वही ना स्विच है कि जब आप ऑफ करते होंगे तो दोनों तार को क्या कर देता होगा, अलग अलग, तो बल्ब बुझ जाता होगा। और जब आप ऑन करते होंगे तो दोनों तार को फिर क्या करता होगा, ऐसे सटा देता होगा, कनेक्ट हो जाता होगा, तो जल जाता है। तो क्यों हम दोनों तार में लगाएंगे जब एक तार को काटने से हो जा रहा है कि नहीं? और स्विच एक ही तार में लगता है ना? तो मान लीजिए कि आप यहाँ स्विच लगा दिए, तो अब जब आप ऑफ करते होंगे तो ये क्या हो जाता होगा, वहां से थोड़ा सा ऐसे कट जाता होगा, है ना? कट जाएगा। और जब जोड़ दे ऑन करते होंगे तो ये वापस कनेक्ट हो जाता होगा। तो अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है कि जब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर स्विच को क्या कर दिए ऑफ, तो बल्ब भी क्या हो जाएगा, ऑफ। और जब आप स्विच को कर दीजिएगा ऑन, तो बल्ब भी क्या हो जाएगा। तो ऑफ के केस में ये दोनों क्या हो जाता होगा, तार अलग हो जाता होगा, है ना? और जब ऑन करते होंगे तो दोनों तार वापस सट जाता होगा, इसीलिए बल्ब जलने लगता है। तो आप सिर्फ दो ही चीज कर सकते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। क्या तीसरा स्टेट भी हो सकता है? क्या थर्ड स्टेट हो सकता? एक स्टेट हुआ अवस्था जिसको आप बोलते हैं, वन स्टेट क्या है, ऑन स्टेट, दूसरा स्टेट ऑफ स्टेट, तीसरा स्टेट होगा कि नहीं? कैसे नहीं? बीच में स्विच नहीं रख सकते हैं। आप भी बहुत बार कोशिश किए होंगे कि स्विच को बीचों बीच रख देते हैं, एक तरफ ऊपर करते हैं तो ऑफ हो जाता है, नीचे करते हैं तो ऑन हो जाता है, नहीं? तो कभी स्विच को आप बीचों बीच रख के नहीं देखे हैं? तो सिंपल सी बात है, आप अगर उसको बीच में रख दीजिएगा तो आधा जलेगा और आधा बुझेगा तो नहीं ना? या तो जलेगा या तो बुझेगा, दो ही अवस्था हो सकता है, तीसरा स्टेट होता ही नहीं। जैसे इंसान या तो जिंदा या तो मुर्दा। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं अलग, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑन और ऑफ, तीसरा स्टेट नहीं होता। आधा नहीं ऑन होगा और आधा ऑफ नहीं होता है, या तो बल्ब जलेगा या तो नहीं जलेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं कम कम जल रहा है, मतलब अभी भी जल रहा है, हम ऑन ही मानेंगे ना, ऑफ थोड़ी हो गया। तो ऑन और ऑफ दो ही स्टेट होता है, इसीलिए आप देखिएगा कि बुक में लिखा रहता है कि लॉजिक गेट जो है दैट इज अ बाई स्टेबल डिवाइस। अब बाइनरी का मतलब क्या था, टू। बाई साइकिल क्यों बोलते हैं, दो। तो उसी तरह से इसको बोलते हैं बाई स्टेबल डिवाइस। बताइए क्यों इसका नाम है बाई स्टेबल डिवाइस? क्योंकि दो ही अवस्था होता है, 0 और 1, या आप बोल सकते हैं ऑन और ऑफ। तो इसको बाई स्टेबल डिवाइस भी कहा जाता है। दो ही है, इसीलिए 0 और 1 दो ही स्टेट में चलता है। ऑन ऑफ भी बोल सकते हैं आप। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बड़ा देर से ज्वाइन किए हैं आप लोग क्लास।
ये चीज समझ में आ गया ना, ऑप्शन देता है एग्जाम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाइस्टेबल डिवाइस है क्योंकि दो अवस्था में ही रह सकता है, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। अच्छा, आप लोग कभी सोचिए हैं कि जो पावर बटन देखे हो, जैसे आप पहली बार किसी के घर जाते हैं, एज अ गेस्ट गए, वो गेस्ट रूम में बैठा दिया जाता है, टीवी लगा रहता है, आप रिमोट आपके हाथ में है, तो आप तो पहली बार उसका रिमोट देख रहे हैं उसके घर का, जरूरी नहीं कि जो टीवी आपके घर में, जो रिमोट उसके घर में, वही टीवी रिमोट। तो आप उस रिमोट जो आप पहली बार देख रहे हैं उसके घर का, आप उसमें पावर बटन पहचान लेते हैं? आप जानिएगा उस बटन में पावर बटन कौन वाला, कैसे पहचानते हैं कि ये पावर बटन है? वो लाल रंग का रहता है, तो जितना लाल बटन है सब पावर बटन होगा, उसमें एक ही को लाल बटन है। लाल बटन और भी है उसमें, एक ही को नहीं रहता है, और भी 2-3 बटन लाल हो सकता है। तो आप कैसे पहचानते हैं? मतलब सबसे ऊपर मिल गया तो वही पावर बटन, ऑन ऑफ लिखा रहता है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें ऑन ऑफ रहे, उसमें सिंबल बना रहता है। गुड, क्या सा सिंबल रहता है? सिंबल पहचानते हैं? गोल रहता है, बीच में पॉइंट रहता है ना? तो एक्चुअली में जो आप बोल रहे हैं वो भी रिमोट भी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, बैटरी लगता है ना जी उसमें, पावर सप्लाई उसको चाहिए। और दुनिया का हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम बोल रहे हैं कि बिना लॉजिक गेट का नहीं हो सकता। तो जो साइंटिस्ट बनाया ना, बिना कारण का कोई चीज नहीं। पावर का सिंबल हर रिमोट में एक ही जैसा क्यों बनाया? हर एक में पावर का सिंबल तो एक ही है, हर जगह टीवी का पावर बटन, रिमोट का पावर बटन, मोबाइल का पावर बटन, सब जगह पावर बटन का सिंबल एक ही रखा है। तो कुछ सोच के रखा होगा ना। तो एक्चुअली आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका डिवाइस क्या होता है, ऑन और ऑफ होता है। तो वो एक क्या है, 0, और एक क्या है, 1। यही है ना पावर बटन। तो 0 का मतलब क्या हुआ, ऑफ। तो एक बार ये काम करता है तो ये क्या कर देता है, और एक बार जब ये काम करता है तो ये क्या कर देता है। तो यही घूमता रहता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो वो 0 और 1 है, बुलियन वैल्यू है, या आप उसको डिजिटल बोल सकते हैं, 0 एंड 1। तो ऐसे ही नहीं बनाया ना पावर बटन, ऑन ऑफ है, 0 और 1 को प्रेजेंट करता है। तो है ना बाइस्टेबल, ऑन ऑफ होता है, इसीलिए इसको हम लोग बाइस्टेबल भी बोलते हैं। पावर का सिंबल इसीलिए ऐसा बनाया गया, 0 और 1 को प्रेजेंट करने के लिए। तो अभी हम जो बात कर रहे थे यहाँ सर्किट में, देखिए अब आपके पास दो ही ऑप्शन था, बोल रहे हैं ऑन कर सकते हैं और ऑफ, तीसरा अवस्था नहीं था इसका। फिर से आप यही कर सकते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, लेकिन दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन हम करते हैं क्या है कि इसमें एक और स्विच लगा रहे हैं। चलिए, एक स्विच था ना, अब हम लोग दो स्विच लगा। तो फिर से यहां पर बनाए, ये वायर है और यहां पर बल्ब है, दो जगह स्विच लगा रहे हैं, एक जगह यहां और एक जगह यहां। एक का नाम रखते हैं ए और एक का नाम बी, दो को स्विच लगा दी। अब अगर हम दो स्विच है, बल्ब को जलाना है, जलाने से पहले आप कितना तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं पहले वो देखिए। मान लीजिए कि जैसे दो जगह से ना चूहा काट दिया तार को, तो बल्ब तो बुझ ही गया होगा। एक ही तार को काटा, दोनों तार को काटा, डजेंट मैटर, हम एक ही वायर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एक तार सही है आपका पूरा पूरी, और एक ही तार को वो दो जगह से काट दिया, तो बल्ब तो बुझ ना गया होगा। तो अगर आपका ये भी कटा हुआ है, मतलब ये क्या है अभी ऑफ, और ये भी क्या है ऑफ, तो बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि अभी भी पहला वाला ऑफ ही है, लेकिन जो बी वाला है वो क्या कर दिया, आप जोड़ दिए, और अगर स्विच है तो मतलब ऑन कर दिए। पहली बार दोनों स्विच क्या था मेरा, ऑफ और ऑफ, तो बल्ब भी क्या था, ऑफ। फिर बोल रहे हैं ये स्विच अभी भी ऑफ छोड़ दिए हैं, इसको ऑन करके देख रहे हैं, सेकंड कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। पहले ऑफ ऑफ करके देखे, अब ऑफ ऑन करके देखते हैं जलेगा कि नहीं जलेगा। तो यहां से करंट आ रहा था, यहां ऑफ है तो यहीं रुक गया, ऑफ किए होंगे तो वायर क्या हो गया होगा, डिस्कनेक्ट, तो आगे पावर नहीं ना गया। अब इसको ऑन कर देंगे तो जलेगा क्या, आगे पावर नहीं गया, अभी भी बल्ब क्या है, ऑफ। तीसरा बार इसको ऑन करके देखते हैं और इसको ऑफ रखते हैं, अब क्या होगा, अभी भी ऑफ होगा। तो ध्यान से देखिए, कोई सेम नहीं है, यहां पर दोनों ऑफ, यहां ऑफ ऑन ऑन ऑफ। पहले इधर वाला ऑफ इधर वाला ऑन था, अब इधर वाला ऑन है इधर वाला ऑफ है,
तो यहां से ऑन कर दिया तो करंट आगे तक पहुंचा। अब यहां ऑफ है तो इसका मतलब यहां वाला वायर डिस्कनेक्ट हो गया है, तो करंट आगे नहीं जा पा रहा है, तो ये फिर अभी भी क्या रह जाएगा, ऑफ। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, इसको ऑन करिए, इसको भी ऑन करिए, तो क्या होगा जब दोनों स्विच ऑन हो जाएगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। कितना कॉम्बिनेशन बनाए हम लोग, 4 बना रहे। ध्यान से देखिएगा, ऑफ ऑफ, ऑफ ऑन, ऑन ऑफ, ऑन ऑन। 2 गो स्विच अगर आपके पास है तो आप 4 ही गो ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन नहीं बना सकते, क्योंकि आप दोनों को ऑफ करके देख लिए, दोनों को ऑन करके देख लिए, और दोनों को बारी बारी से एक एक बार ऑन ऑफ करके देख लिया। यही ना 4 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन नहीं। क्या होगा अगर हम आपको 3 स्विच देते तो बना पाइएगा। यहां बल्ब है, बताइए 3 गो स्विच है। एक चीज तो आप क्लियर होंगे कि अगर 3 स्विच है तो बल्ब कब जलेगा। मान लीजिए चूहा 3 जगह से तार को काट दिया है, तो मान लीजिए इधर और इधर जोड़, 2 को जोड़ दिए, एक छोड़ देंगे, जल जाएगा। अच्छा 100 जगह से तार कटा हुआ है, 99 जगह जोड़ देंगे तो नहीं बोलेंगे इतना तो जोड़ दिए जल्दी जाना चाहिए, लेकिन 99 भी जोड़ने से नहीं होगा। 100 अगर कटा है तो 100 बार जोड़ना पड़ेगा, एक भी कटा रह गया तो बल्ब नहीं जलेगा। सबका ऑन होना जरूरी है। तो अभी अगर आपका 3 स्विच है तो कब जलेगा, एक ही बार, जब तीनों स्विच क्या होगा, ऑन ऑन ऑन, मतलब जब आप तीनों जगह तार को जोड़ दीजिएगा। एक जगह भी अगर छूट गया तो बल्ब नहीं जलेगा। तो कितना कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। अगर तो हम लोग जब एक स्विच लगाए थे तो 2 ही ऑप्शन था मेरे पास, ऑफ करके देखे, ऑन करके देखे, ऑफ में ऑफ, ऑन में ऑन, तीसरा तो कुछ नहीं था, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये ना कर रहे हैं बस। लेकिन जैसे ही दूसरा स्विच लगाए तो कई बार बना दिए। तो एक स्विच में कितना ऑप्शन आया, 2 स्विच में क्या ऑप्शन आया, 3 गो स्विच में कितना आएगा, 6 गो। अब देखिए जब रीजनिंग पढ़ते हैं आप, तो आप ना जब बनाते हैं सीरीज, तो इसमें आप 2 गो आंसर पॉसिबल है। देखिए 2 में 2 जोड़ के 4 लग रहा है तो उसके हिसाब से 6 होगा, और अगर 2 का डबल 4 है तो उसके हिसाब से अगला 8 होगा, है कि नहीं। तो 2 गो से तो बड़ा मुश्किल है डिटेक्ट करना, और रीजनिंग में 2 गो नहीं रहता है, 3 गो 4 गो देता है, वहां तक पैटर्न पता चल। अभी पैटर्न आप नहीं पता कर सकते, अभी तो दोनों दिख रहा है कि 2 का 2 जोड़ के 4 हो रहा है, या 2 का 2 गुना अगर 4 है तो फिर उसमें 8 होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अगर 3 स्विच ले लिए, यहां तो 4 बना था, देखे थे 4 कॉम्बिनेशन, ये क्या है, आउटपुट है, ये मेरा इनपुट, 2 में 4 कॉम्बिनेशन बनाए, ये तो हम लोग देख रहे हैं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है जी, ऑन की ऑफ, ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। तो हम 0 0 0 लिख सकते हैं, तीनों 0 मतलब तीनों स्विच ऑफ है, तो बल्ब क्या होगा, तो 1 लिखे कि 0 0। कोई डाउट यहां तक नहीं। अब लिखेंगे 0 0 और 1, बल्ब क्या होगा, मतलब 0 0 मैंने 2 को ऑफ है, तीसरा का स्विच ऑन है, तो क्या बल्ब जल जाएगा, अभी भी 0। तीसरा बार बना रहे हैं 0 1 0, अभी भी, ये तो सबको पता है कि जलेगा एक के बाद, कब, जब तीनों 1 1 1 हो जाएगा, मतलब तीनों ऑन 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 हो जाएगा। तो एको को 0 दिख रहा है, मतलब एको कटा हुआ है कहीं, 0 मतलब ऑफ है वो, तो बल्ब तो नहीं है जलेगा, 0 आंसर होगा। चलिए चौथा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 0 1 और 1, क्या होगा, एगो तो 0 दिख ही रहा है तो क्या होगा 0, फिर एगो 1 एगो 0 एगो 0। ध्यान से देखिए किसी से कोई मैच कर रहा है क्या, यहाँ तीनों 0, यहाँ 2 गो 0, यहाँ इधर इधर 0, यहाँ पर तो इधर 1 था, बीच में 1 है, यहाँ उधर 2 गो 1, इधर 0 एगो 1, इधर दोनों 0। अब की क्या होगा, आंसर तो 0 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अगला क्या हो, 1 1 0, लेकिन हम 1 1 0 नहीं लिखेंगे, हम 1 0 1 लिखेंगे। बताइए मैच कर रहा है क्या, कहीं नहीं है, 1 0 1 देख लिया ना, 1 0 1 है कहीं नहीं है, क्या होगा अभी भी 0। अब लिखेंगे 1 1 0 जो वो बोल रहे, अब क्या होगा आंसर, अभी भी तो एक 0 है ना,
और अभी भी देखिए 110 कहीं नहीं है क्या 110? देखिए 110 नहीं है। अब हम लिखेंगे 1 1 और 1, तीनों 1। अब बल्ब क्या हो जाएगा? अब ऑन हो जाएगा, अब जल जाएगा। कितना बार कॉम्बिनेशन बना है गिन के देखिए, 8 बार है। तो अब आप सीरीज समझ गए होंगे कि एक में कितना ऑप्शन, दो को स्विच लगाए तो 4 बार पर हम लोग 4 कॉम्बिनेशन बनाए, और 3 में क्या को बना 8, तो 4 में कितना होगा? तो 16 होगा। डबल वाला पैटर्न है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ठीक है, तो क्या होगा n में बताइए? सवाल पूछेगा कि अगर n स्विच है तो बताइए क्या को कॉम्बिनेशन बनेगा? तो n स्क्वायर होगा कि 2 का पावर n होगा? तो होगा 2 का पावर n। अब यहाँ n कितना है 1, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 कितना हुआ 2। अब n 2 लेके चलिए तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 4। n अगर 3 होगा तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। n की जगह 3 होगा तो कितना आ जाएगा 8, n की जगह 4 होगा तो कितना हो जाएगा 16। तो अगर n इनपुट होता है, अगर n स्विच होता है, तो 2 का पावर n कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। डाउट है क्या यहाँ? नहीं ना? नहीं ना लग रहा मैथ पढ़ा रहे हैं? पांच में 25 होगा, 5 में तो 32 हो जाएगा, है कि नहीं? अगर n का वैल्यू 5 लेंगे तो 2 का पावर 5 32 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 5 बार 32 आएगा। इवेन आएगा हमेशा, ऑड तो कभी आए नहीं करेगा, है कि नहीं? 2 4 8 16 32 64 जो हम लोग टेबल पढ़ते थे वही आएगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कॉम्बिनेशन हम लोग बना पा रहे हैं, यहां तक तो डाउट नहीं है। अब बताइएगा कि अगर हम 4 को स्विच दे देंगे ना तो आप ना बना नहीं पाइएगा। अभी ये सीक्वेंस इसलिए लिखे हैं हम, तो बताइए डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल वाला वो टेबल याद है आपको? 1 2 4 8 करके बनाते थे, लास्ट क्लास ही पढ़े हम लोग। कैसे करते थे? 1 2 4 8 16 ऐसे ही करते थे। तो बताइए अगर तीनों 1 2 4 के सामने अगर तीनों 0 है, इसका मतलब वो किसका बाइनरी होगा? तीनों 0 है, इसके सामने भी 0, 2 के सामने भी 0, 4 के सामने भी 0, किसका बाइनरी है ये? अरे 0 ही कहना होगा। ये किसका बाइनरी है? सेकेंड वाला बताइए तो 0 0 1, किसके सामने 1 है? तो कितना का बाइनरी है ये? अच्छा 0 1 0, इक्के को 1 है, किसके सामने? तो किसका बाइनरी है? यहाँ 2 को 1 है, 2 के सामने और 1 के सामने, कितना का है? यहाँ 1 को है, यहाँ 2 को है, एक इधर एक उधर, 5 6 7। तो ये गिनती ना लिखे थे हम, है कि नहीं? 0 से 7 तक, तो 8 को कॉम्बिनेशन हो गया। ऑक्टल नंबर यही ना था जी, 0 से 7, यही ना 0 0 से 111 तक लिखते थे, 3 3 का पेयर बनाते थे, 3 3 बिट में लिखे थे, भूल गए? तो टेबल बनाना आसान है कि नहीं? है ना कंप्यूटर सब्जेक्ट आसान? चलिए अब यहां तो छोड़िए, अगर आपको 4 को स्विच दे देते तो 4 को 0 से शुरू होता और लास्ट में क्या को 1 होता? 4 को 1। तो सोचिए 4 को 0 बने 0 और 4 को 1 बने 15, 4 को 1 बने एफ, एफ बने 15, तो 0 से 15 16 को हो गया ना। तो अभी वही ना लिखे थे कि अगर 4 को होगा तो 2 का पावर 4 16 को कॉम्बिनेशन बनेगा, और 2 को रहेगा तो क्या को बनेगा 4 को। तो ये देखिए किसका बाइनरी है? 0 0 है, 0 0 ना है, ऑफ का मतलब 0, तो 0 का बाइनरी है। ये ऑफ, ये 1, तो ये 1 का है, और ये 1 और ये 0, 2 का है, और 1 1 3 का है, तो ये भी गिनती था, है कि नहीं? यहाँ 0 से 3 गया, फिर 0 से 7 गया, और 4 में 0 से 15 तक जाएगा, है कि नहीं? चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो एक पॉइंट हम लोग लिखे हैं, पर देखिए
कि लॉजिक गेट में इनपुट चाहे कितना दे दीजिएगा, आंसर एक ही होगा, या तो 0 या तो 1। तो अभी हम लोग जो बता के देखे कि जो बल्ब को जलने के लिए तीनों स्विच को यहाँ ऑन होना जरूरी है। अगर 2 गो स्विच है तो दोनों को ऑन होना होगा, और उसी तरीके से यहाँ अगर 50 गो स्विच होगा तब तो पूरा का पूरा 50 में 50 ऑन होना चाहिए। 49 को भी ऑन करेंगे तो बल्ब नहीं जलने वाला है। अब इसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं कि ये सीरियल है, मतलब सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल है, सीरीज है। अब छोटा सा सर्किट बनाते हैं एक, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ऐसा पढ़े हैं ना। मान लीजिए कि यहां बल्ब लगा दिए, ठीक है। ये एक्स क्या है, बल्ब। एक तरफ कैसा करंट रहता है, पॉजिटिव, और एक तरफ कैसा रहता है, नेगेटिव। और ये 2 जगह से तार क्या किया हुआ है, काटा हुआ है, ठीक है, कटिंग किया हुआ है। तो जब हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं ए, और एक का नाम क्या दे देते हैं, बी। अब अगर ये अभी कटा हुआ है तो इसका मतलब ऑफ है, तो हम 0 0 मान ले। ये भी कटा हुआ, ये भी कटा हुआ, तो ये क्या हो गया, 0 और ये 0। फिर एक बार ये 0, एक बार ये 1, फिर ये 1, ये 0, और फिर लास्ट में दोनों 1। यही 2 गो स्विच है तो 4 गो ऑप्शन मेरे पास बचेगा। तो कब जल जाएगा जी, एक्स नाम का जो बल्ब है ये कब जलेगा, जब इसको भी जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे, तभी ना जलेगा। चलिए एक स्विच और बनाते हैं। मान लीजिए ये बल्ब एक्स से डिनोट कर रहे हैं ना, ये एक्स बल्ब है। एक तरफ अगेन पॉजिटिव करंट और एक तरफ नेगेटिव करंट। यहां भी 2 गो स्विच दिख रहा है, ए और बी। ये पैरेलल है कि सीरियल है, और ये वाला ये सीरियल में, और ये एक दूसरे का पैरेलल में 2 गो स्विच लगा हुआ है। अब आप बताइए कि यहां पर आप बोल रहे हैं कि अगर एक्स नाम के बल्ब को जलाना है तो ए को ऑन करना होगा कि बी को, कि दोनों को, जरूरी है। किसी एक को ऑन करने से जलेगा क्या, नहीं जलेगा, दोनों का ऑन होना जरूरी है, तभी इसमें बल्ब जलेगा। यहां आते हैं, अगर एक को ऑन करके देखते हैं, पहले तो दोनों ऑफ है तो जला कि नहीं, नहीं ना। तो पहले कॉम्बिनेशन बना के चलिए देखते हैं हम लोग। ऊपर ए है, ठीक है, और एक बी है, और एक्स क्या है, बल्ब। 0 मतलब समझ जाइएगा ऑफ, 1 का मतलब ऑन। देखिए ऊपर वाला ऑफ है और नीचे वाले को भी ऑफ कर रहे हैं, तो क्या होगा। अच्छा देखिए नेगेटिव करंट तो पहुंच ही रहा है ना, पॉजिटिव वाला यहां आने के बाद क्या हुआ होगा, ये दोनों तरफ करंट जा रहा होगा। लेकिन ऊपर गया तो देख रहा है इधरों तार कटल है, नीचे से भी गया तो देख रहा है तार कटा हुआ है, तो दोनों तरफ से नहीं जा पा रहा है, तो बल्ब नहीं जला, क्योंकि पॉजिटिव वाला करंट तो बल्ब तक नहीं पहुंच रहा है। तो 0 0 में आंसर क्या हो गया, 0, मतलब बल्ब ऑफ है। अब क्या करते हैं, पहला वाला को अभी भी हम 0 ही छोड़ रहे हैं, मतलब ऑफ ऊपर वाला, और नीचे वालों को क्या करते हैं, अच्छा 0 1 ही क्यों लिए पता है ना, 0 के बाद 1 का बाइनरी लिखे हैं हम। 0 0 मतलब 0 का बाइनरी, और 0 1 मतलब 1 का बाइनरी। तो 0 1 किए, तो ये 0 और ये 1 का मतलब कौन जोड़ा हुआ है, बी वाला। तो अगर ये ऐसे कनेक्ट हो गया तो क्या बल्ब जल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला तो करंट गए किया, पॉजिटिव वाला ऊपर से ना जा पा रहा है, इधर से तो तार जुड़ गया ना, तो बल्ब तो जल जाएगा। तो क्या लिखेंगे इस बार यहां, इस बार यहां 1। क्या होगा अगर पहला को ऑन कर दें और दूसरा को ऑफ कर दें, तो इधर से नहीं जाएगा तो ऊपर से चल जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो जा रहा है, तो अभी भी क्या हो जाएगा 1। और क्या होगा अगर दोनों जोड़ दें, तो भी जलेगा, तो भी 1। तो क्या यहां जलाने के लिए दोनों का ऑन होना जरूरी है, कि किसी एक से काम चल जाए, किसी एक से भी काम चल जाता है। अगर ये सही 3 ऑप्शन रहता, मतलब ए बी और सी, तो ए बी सी में से 2 ऑन करना पड़ता है या कोई एक,
कोई एक, लेकिन इसमें अगर ABC होगा तो तीनों ऑन होना चाहिए, और इसमें बोल रहा है कोई एक कर देंगे तो काम चलेगा। तो अब आप बताइए, 3 बेसिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अभी हम नॉट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 का बात कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं एंड गेट, और गेट। एंड का मतलब आप क्या जानते हैं, सिंपली बताइए, एंड मतलब क्या होता है और मतलब क्या होता है। ए एंड बी, इसका क्या मतलब समझे। आप एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे हैं और बनाने के लिए दिया गया कंडीशन ए एंड बी सॉल्व करना है। ए एंड बी मैंने दोनों बनाना है, और बोला गया ए और बी। जैसे कोर्ट में पूछता है ना, मर्डर कर दिया, कौन मर्डर किया, कौन है दोषी, तो ए एंड बी मतलब दोनों, तो जेल दोनों को जाना होगा। एक को भेजने से काम चल जाएगा, बोलेगा छोड़ो दोस्ती है, एक को भेज दो, एक को छोड़ दो, नहीं ना। अगर दोनों दोषी है तो दोनों को भेजना मैंडेटरी है। ए एंड बी मतलब बोथ, ए और बी अगर मर्डर किया, ए या बी किया होगा, तो आप जेल नहीं भेज सकते हैं जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि ए किया है या बी किया, क्योंकि किया कोई एक ही होगा। ए और बी मतलब कोई एक। तो आप बताइए कि ये वाला और गेट है कि ये वाला और गेट, किसमें एक से काम चल जाएगा, ए या बी, और किसमें कहता है नहीं दोनों ऑन होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी, मतलब आपको दोनों ऑन करना जरूरी है तभी बल्ब जलेगा। लेकिन ये क्या बोलता है, नहीं दोनों ऑन नहीं, आप ए या बी, नहीं होगा ए और बी बस। तो हम बताइए कि लॉजिक गेट में हम आपको 2 गेट पढ़ा दिए, एंड गेट, और गेट। एंड गेट कहता है कि नहीं ए एंड बी दोनों का ऑन होना जरूरी है, और का तो नाम ही और है, बोलता है ए और बी, ए या बी कर दीजिए काम चल जाएगा। तो बताइए लॉजिक गेट क्या है, सर्किट ही तो है। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखे थे कि लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट, है सर्किट ही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग लिखते हैं कि 3 गेट था ना, लिखे थे देयर आर 3 बेसिक गेट्स, जिसमें पहला गेट का नाम क्या है, एंड गेट। तो पहले लिखते हैं एंड के बारे में, एंड गेट। तो एंड गेट को समझने के लिए आपको कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, डिजिटल सर्किट पहला वाला, यही है किसका, एंड का, ए एंड बी। अगर 3 गो रहेगा तो ए एंड बी एंड सी, 4 गो रहेगा तो ए एंड बी, मतलब आपको सब ऑन करना पड़ेगा। तो अब आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताइए, कौन सा लॉजिक गेट है, अभी हम सिर्फ 2 ही में से सवाल पूछ रहे हैं, पढ़ाएंगे अभी और आगे गेट। कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें आउटपुट को 1 होने के लिए, ये आउटपुट ही ना है, इधर जो बल्ब ऑन ऑफ कर रहे हैं वो आउटपुट है मेरा, आउटपुट 1 करने के लिए सारे इनपुट्स को 1 होना जरूरी है, एंड होगा। ऑप्शन में एंड और नॉट ऐसा लिखा रहेगा, तो आंसर क्या होगा, एंड, जिसमें सारे इनपुट का 1 होना जरूरी है। फिर कौन सा लॉजिक गेट है जिसके आउटपुट को 1 होने के लिए किसी भी इनपुट का, किसी भी एक इनपुट का, और एक नहीं मतलब मान लो 50 इनपुट है, हमको आउटपुट 1 चाहिए और इनपुट 50 है, तो उसमें 50 में से कितना को 1 होना पड़ेगा, 2 को 1 रह गया तो कोई दिक्कत, 2 को में भी 1 आएगा, 3 मतलब कितना भी होगा, एटलीस्ट कम से कम क्या 1 होना चाहिए, एगो, कम से कम एगो, और 4 गो है 5 गो है तो चलेगा, लेकिन कम से कम एगो होना चाहिए। तो सवाल पूछेगा कि कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें आउटपुट को हाई होने के लिए, हाई मतलब 1, हाई होने के लिए या 1 होने के लिए किसी भी इनपुट को या एटलीस्ट एक इनपुट को हाई होना चाहिए, तो और गेट होगा। लेकिन सबको ऑन होना चाहिए अगर बोला तो एंड गेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको ना अपने रियल लाइफ में आप ऐसे भी देख सकते हैं, घर जाते हैं ना, बरसात का दिन है, मान लीजिए घर जाने का तो एक तो रास्ता तो नहीं होगा, तो एक ही रास्ता में भी 2 गो पुल हो सकता है। घर जाते हैं, एगो पुल पार किए, फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर एगो पुल मिल गया, ये हो गया सीरियल। और एक होता है कि नहीं 2 गो पुल है और दोनों पुल साथे साथे दिखता है, ये एक पुल से पार हो रहे हैं तो बगलों में एक और पुल दिखता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर सीरियल वाला का बात करते हैं, एक पुल पार किए, फिर थोड़ा आगे गए, फिर एगो पुल मिला, अब बाढ़ में अगर
एको का पुल टूटा तब, तो ये कौन सा गेट है? एंड है कि आपको हर एक में कनेक्शन चाहिए, तभी आप घर पहुंचिएगा। सबका कनेक्शन होना जरूरी। ये एंड हो गया, पहला पुल भी होना चाहिए दूसरा। लेकिन अगर दो गो पुल साथे साथे है, एको गो पुल रह गया सही, एगो टूट गया, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, एगो तो पुल है ना जाने की। ये और गेट है, हम ए से जाएंगे या हम बी से जाएंगे, है कि नहीं? तो हम ये जो बात कर रहे हैं एंड गेट का, पहले सर्किट आप इसको बनाएंगे, ठीक है? आप इस सर्किट को बना लीजिएगा। अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल। अब सवाल पूछेगा कि ट्रूथ टेबल नाम क्यों है इस टेबल का? तो ट्रूथ टेबल ना जितने पॉसिबिलिटीज, जैसे होता है ना किसी चीज को प्रूव करना, तो इसके सारे पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। तो हम लोग दो इनपुट मान के चलें, ए और बी। तीन को लेंगे तो बड़ा बनाना पड़ेगा ना, ए बी और सी, तो 8 को बनाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। तो हम लोग ट्रूथ टेबल बना रहे हैं और कई गो इनपुट मान के चल रहे हैं? 2 इनपुट के लिए, ठीक है? और किस गेट का बात कर रहे हैं? एंड गेट का। तो एगो ए होगा और एगो बी। ये ए और बी क्या है? इनपुट, और एक्स मेरा क्या होगा? आउटपुट। क्या गो कॉम्बिनेशन बनेगा? क्या क्या होगा? पहली बार में दोनों 0 0। किसका बाइनरी है ये? 0 का। फिर 1 का बाइनरी कितना होगा? 0 और 1। फिर 2 का बाइनरी कितना होगा? 1 और 0। फिर 3 का बाइनरी 1 और, यही 4 को कॉम्बिनेशन बनेगा। आंसर भी बता ही दीजिए आप लोग, क्या होगा? कब जलेगा? पहला बार नहीं जलेगा, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं। कब जलेगा? जब दोनों 1 और 1 है। अब आप ध्यान से देखिए, मैथ अगर पढ़े हैं तो जो आउटपुट आया है ना मेरा, ए और बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0 इंटू 1 भी करेंगे तो क्या होगा? या 1 इंटू 0 भी करेंगे तो 0 होगा, लेकिन 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि x जो है दैट इज a इंटू बी, लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू a इंटू बी। अगर यहां 3 को रहता a b c, तब क्या करते? तो हम लोग बनाए ना 3 टेबल यहां पर, ये देखिए यही बनाए थे, a b और c, और ये क्या? आउटपुट। तो इसका मतलब है कि यहां अगर x होता तो हम लोग क्या लिखते? a इंटू बी इंटू, अच्छा नहीं लिखे, खाली ए बी सी लिख दिए तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। यही ना पढ़े हैं मैथ्स में। आपकी मर्जी है तो आप डॉट लगा सकते हैं, नहीं है तो भी एबीसी लिख दिए, मतलब ए इंटू बी इंटू सी है। प्लस होता तो प्लस लिखना पड़ता, माइनस होता तो लिखना पड़ता। अब गुना करके देखिए तो 0 इंटू 0 का, आप जानते हैं मैथ में एको को 0 हुआ तो सब गुना होके 0। तो यहाँ तो 3 को 0 है, यहाँ भी 2 को 0, यहाँ भी 2 को 0, यहाँ 1 को 0, यहाँ भी 0, यहाँ सब जगह का कहीं ना कहीं 0 है, तो सबका आंसर 0 आ रहा है। लेकिन आखिरी वाला में तीनों 1 है, तो इसमें तीनों मिला के 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर क्या है? तो लिख सकते हैं ना x इक्वल टू, अगर 2 गो है तो a इंटू बी, 3 गो है तो a इंटू बी इंटू सी, 4 गो होगा तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यही ना होगा। तो ट्रूथ टेबल क्यों? ये ट्रूथ टेबल है किस गेट का? एंड गेट का। कितने इनपुट के लिए? 3 इनपुट के लिए, a b c, 3 इनपुट है। लेकिन हम लोग अभी जो बनाए हैं ये जो ट्रूथ टेबल 2 इनपुट के लिए बनाए हैं, a और b इनपुट है, x इज आउटपुट, और हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a इंटू बी। प्रूफ भी करके देख रहे हैं। तो ये सारा, अच्छा 2 को इनपुट लेके ही चल रहे हैं ना हम लोग। ट्रूथ टेबल लिखें, और लिखें किसके लिए? 2 इनपुट के लिए। तो इस 4 गो के अलावा और कोई ऑप्शन है? यही 2 में 4 गो होगा, 3 लेंगे तो फिर 8 गो बनेगा। तो ये बता रहा है ना टेबल कि कितना कॉम्बिनेशन, और सबका आउटपुट भी दिखा रहा है। तो ये ट्रूथ टेबल, इसी टेबल को बोलते हैं जो सारे कॉम्बिनेशन और उसके आउटपुट को दिखाता हो। उसी टेबल को क्या कहा जाता है? ट्रूथ टेबल। 3 के लिए अलग बनेगा, 4 के लिए अलग बनेगा, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हम आपको ऐसा कह दें, क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन x इक्वल्स टू a b c d, है ना? तो बताइए x इक्वल्स टू 1 कितना होगा? कै गो इनपुट लिए? 4 गो। और कौन सा गेट है? तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू ए बी सी डी लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट। अब एंड गेट है, और अगर एक को 0 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा? 0।
कब 1 होता आंसर, डी भी 1 होता तो आंसर 1 आ जाता। तो आप बताइए कि हम इनपुट ए बी सी डी ही ले सकते थे कि और ले सकते थे? 10 को भी ले सकते थे। तो 10 को लेते तो आंसर क्या होता, या तो 0 या तो क्या इसके अलावा और कुछ आएगा? 0 1 के अलावा क्या होगा? अगर सब 1 हो गया तो 1। अगर हम 50 को इनपुट ले लेते, ए बी सी A1 B1 C1 ऐसे करके 50 को, सबको 1 करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर एक को 0 मिल गया तो 0। लेकिन आंसर मेरा 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1। तो हम लोग क्या लिखे थे? सेकेंड पेज ये पढ़िए तो, कि इट कैन टेक मैनी या मल्टीपल इनपुट्स। आप इनपुट दीजिए जितना देना है, बट गिव्स ओनली, एक आउटपुट देगा इन ओनली 1 बिट, या तो 0 या तो, ये ना लिखे थे। आप 1000 इनपुट दे दीजिए लेकिन आंसर एक ही होगा, चाहे तो 0 आएगा चाहे तो 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? थक गए? अभी कहां खत्म हुआ? अब ये ट्रूथ टेबल बनाए हैं अभी, और ये जो लिखे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। अगर सवाल पूछेगा कि एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इक्वल टू व्हाट, a इंटू बी। लेकिन ये 2 गो इनपुट है तब ना, 3 गो इनपुट का होगा तो x इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, या सीधा a b c भी बोल सकते। ठीक है, ये बूलियन एक्सप्रेशन, ये जो लिखा है इसको कहा जाता है बूलियन एक्सप्रेशन। इस गेट का, एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है x इक्वल टू a इंटू बी। अब एग्जाम में ऑप्शन दे देगा a इंटू बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आंसर क्या होगा? बूलियन एक्सप्रेशन एंड गेट का a इंटू बी होता है। नहीं, वो समझने के लिए था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हम बनाए हैं, जो फिजिक्स में आप पढ़े थे ये ना, बस समझने के लिए था कि हम क्यों 0 और 1 लिखते हैं, कब 0 और 1 लिखते हैं, वो समझने के लिए था। पहला पॉइंट, आउटपुट कब 0 होता है और कब 1 होता है। हम एंड गेट का ही बात कर रहे हैं। एंड गेट का रिजल्ट कब 0 होता है, बताइए आप ही लोग। अगर 3 इनपुट है ए बी सी, तो क्या सबको 0 करेंगे तभी 0 होगा? हाँ, तो हम बात अभी भी किसका कर रहे हैं? एंड का ही। द आउटपुट विल बी 0 कब होगा? इफ ऑल इनपुट्स आर 0, सब 0 होगा तब। इफ एनी इनपुट इज 0, कोई भी 0 हो गया तो आंसर 0 हो जाए। इफ एनी इनपुट, एनी मतलब एक और 2 को कुछ हो रहे, कोई भी 0 हो जाए। इफ एनी इनपुट इज 0, सही है कि द आउटपुट विल बी 0 कब? अगर एनी इनपुट इज 0, चाहे एक 0 हो जाए चाहे 2 को, कहीं एक 0 दिखा, आंसर 0 होगा। चलिए 1 कब होगा? दूसरा केस, द आउटपुट, हम लोग एंड का ही बात कर रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि द आउटपुट ऑफ एंड गेट, सीधा एंड का ही बात कर रहे हैं। द आउटपुट विल बी 1 कब? इफ, बोलता है इफ नहीं, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब सब ऑन होगा। सिर्फ इफ से काम नहीं चलेगा। इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट्स, सबको 1 होना होगा। ऑल इनपुट्स आर 1। समझ में आया क्यों लिखे ऐसा? इफ एंड ओनली इफ क्यों लिखे? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है जब सब ऑन होता है, बाकी सब में 0 ही आता है। तो ये सेंटेंस ही रहेगा एग्जाम में लिखा हुआ, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एंड गेट के बारे में बोल रहा है कि और गेट के बारे में बोल रहा है। ये दोनों बात एंड के बारे में है कि 0 होगा कब? अगर कोई भी 0 हो गया। 1 होगा कब? जब सिर्फ और सिर्फ तभी जब ऑल इनपुट्स आर 1 होंगे तब। ठीक है, अब इसका एक लॉजिक डायग्राम होता है।
बहुत सारा एग्जाम में जैसे एसएससी में दिया हुआ था क्वेश्चन। तो लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन खींचना है और इसको स्ट्रेट मिला भी देना है इसे, ठीक है। हम क्या को इनपुट दिए, ये दोनों इनपुट है। इधर जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, इनपुट, और इधर जो लिखेंगे वो क्या होगा, आउटपुट। तो अगर ये ए है और अगर ये बी है और अगर ये एक्स है, तो बताइए एक्स इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेंगे यहाँ, ए इंटू बी, मतलब ए बी लिख सकते हैं, है ना। और यही कौन सा गेट हो गया, ठीक है। अब इसमें सवाल देते हैं, बताइए ये जीरो है, कौन जीरो है, ए, और बी कितना है, और एक्स कितना होगा। अब एग्जाम में क्या करेगा कि ये सब गायब है, लिख लिया इसको। अब ये ना है नहीं लिखा हुआ, ई है नहीं ई लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा रहेगा। अब आंसर बता दीजिएगा, अब आंसर बताइए, ए 0 बी 1, आंसर क्या होगा यहाँ बताइए, 0 की 1। तो डायग्राम से पहचानना होगा, जैसे आप इसको जानते हैं ना जी कि थीटा है, आप इसको जानते हैं ना कि फाई है, तो वैसे ही डायग्राम को ही पहचानिए कि ये है किसका सिंबल, एंड गेट का। तो खाली ए इंटू बी से नहीं पहचानना है, इसके लॉजिक डायग्राम से भी इसको पहचानना है। तो बताइए कौन सा गेट का डायग्राम है, एंड का। तो ये 0 एक 1 है, तो आंसर क्या हो, 0 होगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। क्या हो जाएगा आंसर, अभी 0 होगा ना। कब 1 होगा इधर बताइए, जब ए और बी दोनों में 1 1 देंगे तब इधर 1 आएगा, बाकी हर बार वो 0 ही देता रहेगा। और एंड लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको पहचानना है कि दो लाइन है और दोनों सीधा मिला हुआ है, तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। अब आप एंड गेट का ट्रूथ टेबल आप जानते हैं कि दोनों 0 है तो क्या होगा, दोनों 1 है तो क्या होगा, एक 0 है तो क्या होगा, आप ये बना लीजिएगा खुद, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या इनपुट हो गया, 5 गो, ABCD नहीं लिखते हैं हम, इसको भी हटाते हैं। चलिए अब आंसर बताइए, 1 1 1 1 0, अभी भी 0 होगा। तो अब तो यहाँ पर ये लिखने का जरूरत नहीं ना, ए बी, अब तो क्या हो जाएगा, ABCD, ABCD भी नहीं, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो कितना इनपुट दिए, आउटपुट क्या मिल रहा है, चलिए एक और 0 कर दिया, अब अभी भी 0, अब अभी अभी, तो किसी भी केस में तो 0 ही आ रहा है, कब 1 आएगा, अब क्या होगा, अब 1 आएगा ना। तो ऐसा 5 लाइन खींच सकते थे कि और इनपुट हो सकता है ना, डेफिनेशन कि इट कैन टेक मैनी इनपुट्स बट गिव्स ओनली 1 आउटपुट, दैट इज 0 और 1। समझ गए, डाउट नहीं ना। इस डायग्राम का नाम क्या है, लॉजिक डायग्राम, किस गेट का, लॉजिक डायग्राम ऑफ एंड। 3 चीज पढ़ाए, एंड गेट का डिजिटल सर्किट बताए, वो जरूरी नहीं है, मेन है आपको ट्रूथ टेबल आना चाहिए और लॉजिक डायग्राम आना चाहिए बस, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है तो आप ट्रूथ टेबल से बना सकते, ठीक है। सेम ऐसे ही, अब एंड गेट में कोई कंफ्यूजन नहीं, एंड का नाम ही है कि एंड जब बोल ही रहे हैं आप, खुद से एंड बोल रहे हैं ना आप, एंड का मतलब ही है ए एंड बी माने दोनों, ए एंड बी एंड सी मतलब तीनों। नेक्स्ट वन इज और गेट, हम लोग और गेट भी डिस्कस कर लिए थे। अच्छा एक लाइन बताना भूल गए, एग्जाम में पूछेगा कौन सा गेट है जो सीरियल कनेक्शन से बनता है, एंड अगर पैरेलल से बना दिए तो और गेट बन जाए। पहला पॉइंट, इट हैज सीरियल की पैरेलल, इट हैज पैरेलल कनेक्शन, है ना।
इट हैज पैरेलल कनेक्शन इसका आउटपुट कब जीरो होगा? हम लोग ट्रुथ टेबल बनाए हैं, या अगर आप बनाना चाहते हैं तो चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं। ए और बी, ठीक है, एक्स है। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम, अभी हम लोग जब इसका सर्किट बनाए थे ना शुरुआत में, देखिए किसका था, और का, तो क्या दोनों को ऑन होना जरूरी है वन के लिए, या कोई एक भी वन हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा? एक को जोड़ देंगे ए को तब भी जल जाएगा, खाली बी को तब भी, दोनों को जोड़ देंगे तब भी। हम लोग यहां बना के देख चुके हैं। ये किसका ट्रूथ टेबल है? और गेट का। 0 0 में खाली 0 होगा, मतलब एक ही बार ऑफ होगा जब दोनों, मतलब जैसे है ना दो गो रास्ता आपका घर जाने का और दोनों रास्ता जाम, तभी खाली नहीं पहुंच पाइएगा। एको को खाली मिल गया तब पहुंच जाइएगा, पहला रास्ता चाहे दूसरा रास्ता। तो वैसे यहाँ पर है कि एक ही बार 0 होगा जब दोनों 0 है, और नहीं तो कहीं एको को 1 दिखा तो बस तो जल ही जाना है कि नहीं? और कनेक्शन कैसा है? नहीं, पैरेलल देख रहे थे ना हम लोग, तो 0 0 में क्या देगा, 0 1 में क्या देगा, 1 0 में क्या देगा, और दोनों 1 में भी क्या देगा बताइए? तो यहाँ a इंटू बी तो नहीं है लिख सकते। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हैं क्या होगा, a प्लस बी, जोड़ तो सब जानता है, तो 0 प्लस 0, अच्छा 0 प्लस, अगर गुना करते तो 0 इंटू 1 तो 0 हो जाता, गुना करते तो गुना तो नहीं हो रहा है कि नहीं? गुना होता तो 0 इंटू 1 तो 0 होता, तो ये गुना नहीं हो रहा है। जोड़ के देखते हैं, अच्छा घटा भी नहीं रहे, क्योंकि 1 माइनस 1 करते तो 0 होता, तो घट भी नहीं रहा है कि नहीं? घट भी नहीं रहा है, नहीं तो 1 माइनस 1 करते तो 0 आ जाता, घट भी नहीं रहा। जोड़ के देख रहे हैं, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0, लेकिन 1 प्लस 1 1 तो नहीं हो सकता, एक और एक जोड़ के 1 कैसे हो सकता है? अरे बांग्ला में एक और एक 2 ही बोलता है, हम लोग एक और एक 2 बोलते हैं, 1 and 1 2 बोलता है, सब में एक और एक 2 होगा ना, दुनिया का कहीं भी चल जाएगा, मैथ थोड़ी बदल जाता है, भाषा बदल सकता है, कैलकुलेशन तो सेम ही ना है। तो एक और एक यहाँ एक कैसे लिख दिए, लेकिन हर बुक में लिखता है कि प्लस ही होगा, है ना? तो यहाँ पर फिर गलत काहे लिख दिया वो प्लस? नहीं, बाइनरी में भी 1 और 1 2 होगा। कंप्यूटर तो ऐसा थोड़ी कि कंप्यूटर बाइनरी जानता है तो एक और एक बोल देगा, एक और एक ही होता है, हम लोग जोड़ के भी दिखाएंगे। अच्छा चलिए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि एक और एक नहीं होता है बाइनरी में, एक और एक 0 होता है, और एक और एक 0 नहीं, एक्चुअली एक और एक 2 होता है। अच्छा 2 का बाइनरी बताइए कितना होता है? 2 का बाइनरी कितना होता है? 1 और 0 ना। बाइनरी में 2 कितना लिखते हैं? 1 2 4 8 करके बनाए, 2 का बाइनरी है ना। 0 का बाइनरी आप क्या लिखते हैं? 0 0, 1 का बाइनरी 0 1, 2 का बाइनरी 1 0, और 3 का 1 1, ऐसे ना 1 2 4 वाला करके बनाएंगे, तो है ना ये 2 की नहीं है 2, और ये 1 1 कितना है? 3। इतना तो सबको पता है अब तक। तो चलिए एक नंबर जोड़ के दिखाते हैं, कितना का बाइनरी है? 3 का, और इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं? ये है 3 और ये है कितना? आंसर कितना आना चाहिए? तो जोड़ ना रहे हैं, एक और एक। अगर ये वाला फॉलो हो रहा है कि 1 प्लस 1 1 होता है, तो हम यहाँ क्या लिखते? और 1 प्लस 0 नहीं, तो आंसर तो 3 ही आ जाता। 1 और 1 3 ना होता है, भूल गए क्या? 1 1 3 को बोलते हैं ना, तो जोड़ के भी 1 1 नहीं आ रहा, तो 3 प्लस 1 भी 3 हो जाएगा, तो गलत हो गया। अब इसको सही जोड़ के दिखाते हैं, 3 है ना ये, और ये कितना है? 1। जोड़ते हैं, 1 और 1 कितना होता है? 2, तो 2 का बाइनरी ही ना है, तो क्या लिखाएगा? 0 ना। जैसे 7 8 15 होता है, 15 का 5 लिखते हैं, तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। 2 मतलब ये ना हुआ 2, तो इसका कौन वाला लिखिएगा? पूरा लिख देंगे, इकाई वाला ना। अभी ना बोले कि 7 और 8 जोड़ते हैं 15, ऐसा सिंपल मैथ पढ़ते हैं ऐसे ऐसे, तो 7 8 15 का क्या लिखेंगे? 15 का 15 लिख देते हैं 5, और एक यहाँ ना, तब ना इसे जोड़ते हैं, 1 और 1 2, तो 2 ही ना है, तो 2 का क्या लिखेंगे? बचा कितना?
यहाँ, और फिर यहाँ 1 1 आ रहा है, फिर 2 हुआ, तो 2 को क्या लिखेंगे फिर कितना बचा? अब बताइए 4 है कि नहीं, है ना 4। तो 1 और 1 तो 1 नहीं होता है, तो फिर यहाँ 1 और 1 जोड़ के 1 काहे लिखा हुआ है, जबकि आंसर हम लोग का भाई ये समझ में आया 4 कैसे हो गया? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो चाहे आप बाइनरी में जोड़िए, चाहे हिंदी बांग्ला कुछ में 1 और 1 तो दुए होता है, लेकिन यहाँ 1 और 1 1 लिखा है, हर किताब में हर वेबसाइट में भी यही लिखा है। तो हम कैसे प्रूफ करें कि यहाँ पर सही लिखा है A+B? क्योंकि हम प्लस करके तो देख रहे हैं तो कुछ और आता है कि नहीं? चलिए एक टेबल और बनाते हैं। A, X, पहला बल्ब क्या है, दूसरा बल्ब क्या है? पहला बल्ब ऑफ, दूसरा ऑन, पहला ऑन दूसरा ऑफ, और लास्ट में ऑन। यहां क्या होगा? और बाकी सब में, है ना, यही ना। अब आप यहां क्या बोलते हैं? A+B। तो ऑफ और ऑफ में क्या हो गया? ऑफ। आप इसको 0 0 लिख ना सकते थे? तो 0 0 और ये क्या लिखाएगा? 0, ये 0 और ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 0, और यहाँ 1, ये 1 ये 1 और ये 1 लिखाएगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि ऑन और ऑन तो 2 ऑन? नहीं ना, ऑन के बदले भी ऑन। तो बताइए ऑन को नहीं 1 लिखा है, वो ऑन लिखा है, वो 1 नहीं लिखा है। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो ऑन और ऑन 3 को अगर ABC का बनाएंगे तो 3 ऑन थोड़ी कर देंगे। ऑन 3 को स्विच करेंगे तो बल्ब ऑन ही ना होगा, सिग्नल हाई ही होगा ना। और हाई को किससे डिनोट किया जाता है? 1 से, इसीलिए वो 1 लिखा हुआ है, वो जोड़ने का काम नहीं करता है। वो प्लस जो लिखा है वो एडिशन नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन है। आप इसको A और B पढ़ेंगे, A इंटू B को A एंड B पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? A और B। और A इंटू लिखे थे तो उसको A एंड B पढ़ते हैं। ये जोड़ नहीं रहा है। अब जोड़ना, कंप्यूटर देखिए आप जानते हैं ना कि 2 ही चीज जानता है, 0 एंड 1, इसके अलावा कंप्यूटर तीसरा चीज नहीं जानता है। सेम ऐसे ही कैलकुलेशन में कंप्यूटर सिर्फ जोड़ जानता है, कंप्यूटर ना सब्ट्रैक्शन नहीं जानता है, कंप्यूटर ना मल्टीप्लाई भी नहीं जानता है, कंप्यूटर मतलब डिवीजन भी नहीं जानता। तो हम आपका खाली जोड़ के दिखाएंगे तो जोड़ के हम ना घटाव का भी आंसर ला देंगे। खाली जोड़ेंगे, आप घटाने के लिए दीजिएगा और हम कहीं घटाएंगे नहीं, हम खाली जोड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। और कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। आप बोलिएगा 5 में 4 घटा दीजिए, आंसर 1 होता है, लेकिन हम 5 में 4 नहीं घटाएंगे, हम जोड़ेंगे ही और आंसर 1 आ जाए। और कंप्यूटर ऐसे ही करता है। नहीं ना लग रहा है कि होता होगा? अगला क्लास में आपको दिखाएंगे करके कि हम जोड़ेंगे और आंसर घटा वाला है, और हम जोड़ेंगे, और तो आपको भी पता है कि जोड़ जोड़ के तो गुना हो ही जाता है ना। A एंड B, A और B पढ़ेंगे प्लस को, ये और B, और ये 1 इंटू ये 1 + 1 एडिशन नहीं, याद रखिएगा, दिस इज नॉट एडिशन, ये एडिशन नहीं है। देखिए एडिशन के लिए, और एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर ना बिना लॉजिक गेट का कुछ नहीं कर सकता है, तो वो जोड़ने का काम भी लॉजिक गेट से करता है, और उस लॉजिक गेट का नाम है एक्सॉर गेट। ये एक गेट है, लॉजिक गेट, एक्सॉर लॉजिक गेट है, जिसको एडिशन के लिए ही बनाया गया। तो जितना अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना वो यही करता है, जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग इससे कर लेंगे। तो हर गेट का अपना काम है, एक्सॉर गेट करेंगे ना तब एडिशन होगा, अभी एडिशन नहीं हो रहा था, वो सिर्फ ऑन को प्रेजेंट कर रहा था कि 1 + 1 मतलब ऑन और ऑन होगा तो ये भी ऑन ही होगा। हम ऐसा लिख सकते थे ना, ये ऑन है, ये ऑन है, तो ये भी ऑन होगा, और उसी को ये लिखता है 1 1 और 1, ये ऐड नहीं कर रहा। तो आप समझ में आ गया इसका ट्रूथ टेबल। 1 कब होगा, 0 कब होगा, इसका बस 1 मिनट और पढ़ाएंगे। बताइए आउटपुट 0 कब होगा? पहला केस, हम बात किसका कर रहे हैं? और का। द आउटपुट विल बी 0 कब? एक ही बार ना, कब? जब सब ऑफ होगा।
एक को ऑन हो गया तब तो बल्ब जल जाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा ऑल इनपुट्स क्या होना चाहिए, आर जीरो या ऑफ। जब सारे जीरो होंगे तभी जीरो होगा। वन कब होगा, द आउटपुट विल बी वन, द आउटपुट विल बी वन इफ, सबको ऑन होना चाहिए, कोई भी वन हो जाएगा। इफ एनी है ना, इफ एनी इनपुट इज वन, या ऑन बोल सकते, कोई भी इनपुट वन हो जाए या ऑन हो जाए, कोई भी एक गो दो गो तीन गो जितना वन होना, एनी इनपुट इज वन, कहीं भी एगो दिख गया वन तो आंसर वन हो जाएगा। और एंड में बोलता था सबको वन होना चाहिए, और जीरो के केस में बोलता था एक को जीरो दिखा तो जीरो, इसमें बोल रहा है नहीं सबको जीरो करोगे तबे जीरो होगा, उल्टा चलता है उसका। हो गया। एंड लास्ट, इसका लॉजिक डायग्राम अगर बनाना है तो दो स्ट्रेट लाइन खींचना है, वहां क्या किए थे सीधा मिलाए थे, एंड में यहां ऐसे कर्व बनाना है और इसको मिलाना भी ऐसे ही है। तो यहां अगर ये ए है और अगर ये बी है तो यहां क्या लिखा है, x इक्वल टू वॉट, ए प्लस ये क्या है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। और इस डायग्राम को क्या बोल रहे हैं, कौन सा डायग्राम, लॉजिक डायग्राम था ना नाम, लॉजिक डायग्राम किस गेट का, और गेट, दिस इज और गेट। तो क्या होगा अगर ए का वैल्यू हम दे रहे हैं 0 और बी का वैल्यू 1, क्या आउटपुट देगा, तो 1 देगा। कब 0 देगा इधर, जब दोनों 0 होगा। कब 1 देगा, कोई भी एक 1 हो जाएगा। तो एंड और कंप्लीट हो गया। नॉट गेट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।